अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मुग़ल आयरन एंड स्टील्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यानी कि मुग़ल। तो मुग़ल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 या 2.5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है मुग़ल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग फरवरी 2022 में देखें तो हमें मुग़ल में एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 114 रुपीज़ का। तो इस 114 रुपीज़ से लेकर जनवरी 2023 तक अगर आप लोग देखें, यानी यहाँ पर इसने एक लो क्रिएट किया 41 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल अगर आप लोग इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में ट्रेंड देखें तो काफ़ी स्ट्रांग ये डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट यहाँ पर इस लो को क्रिएट करने के बाद ये जो इसने एक सिचुएशन बनाई हुई है, ये थोड़ी सी इसने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट प्लस इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनाई हुई है, क्योंकि जैसे ही इसने अपना ये हाई ब्रेक किया यहाँ पर, तो अब जो है थोड़ी सी सिचुएशन इस एंगल से चेंज हो चुकी है कि ओवरऑल जो मुग़ल में एक डाउन ट्रेंड था वो इस हाई के ब्रेक होने के बाद अब जो है वो कन्वर्ट हो चुका है मुग़ल के अप ट्रेंड में। तो मींस के इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुग़ल में से जो आप लोगों ने एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन पर इसके कुछ लेवल्स बन रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 80 रुपीज़ का। ठीक इसी तरह 80 रुपीज़ से पहले जो इसमें एक मिड लेवल का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 74 रुपीज़ का लेवल है। 74 से भी पहले जो इसमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 68.5 का लेवल है। ठीक इसी तरह जो इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 58.5 रुपीज़ का लेवल है। 58 के बाद जो इसमें एक मिड लेवल का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 52 रुपीज़ का लेवल है। एंड जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 46 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो जब इसने ये लो क्रिएट किया था तब से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक यहाँ पर इसने काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है, जिसको मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में मुग़ल ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। और इन फ्यूचर अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमें नज़र आता है तो इस ट्रेंड लाइन पर से हमने इसमें काफ़ी स्ट्रांग और ठीक ठाक एक बुल प्रेशर जो है वो हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मींस के बायर्स की एक्टिविटी हमें इस ट्रेंड लाइन पर देखने को मिल सकती है। एंड सेम इसी तरह यहाँ पर इसने अपसाइड की जानिब से भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है वीकली बेसिस पर, जिसको मल्टीपल टाइम जो है मुग़ल ने एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से इन रेजिस्टेंस से पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसकी ये वाली अपसाइड की ट्रेंड लाइन है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने फोकस पे रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले मुग़ल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या मुग़ल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 66 रुपीज़ के आसपास। तो उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसमें जो है वो एक चैनल क्रिएट हो रहा था और मैंने दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि इस चैनल की अप ट्रेंड लाइन से जो है ये सपोर्ट लेकर 74 रुपीज़ की एक मूव हमें दिखा सकता है। 74 से ये डाउन साइड की जानिब रिजेक्ट भी हो सकता है, बट अगर ये 74 को ब्रेक करता है तो 80 और फिर इसी तरह 86 तक भी हम इसे जाता देख सकते हैं। सेकंड जो मैंने इसमें से मूव आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वो ये थी कि मैंने कहा था कि अगर ये अपनी इस अप ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर जो है हम इसको 58 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। 58 से चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें इसमें अपसाइड की मूव देखने को मिले, बट अगर नहीं मिलती तो इसी तरह हम इसको 52 तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर इसको अपसाइड की जानिब जाता देखेंगे। तो आइए और देखते हैं कि मुग़ल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। उस वक्त इसमें एक ये जो है चैनल क्रिएट हो रहा था। तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो सिनेरियोज़ जो डिस्कस किए थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला सिनेरियो था, यानी कि इस अप ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर 74 रुपीज़ के लेवल तक अगेन जाने वाला। और मैंने ये भी कहा था कि 74 से अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिली तो हम अगेन इसको डाउन साइड की जानिब भी आता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने है कि
मुग़ल ने हमारे जो फर्स्ट सिनेरियो था उसको यहाँ पर एज़ इट इज़ फॉलो किया। अब मुग़ल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन जो इसने यहाँ पर बनाई हुई है। तो जनाबे वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 61.78 रुपीज़ के आसपास। तो पर्सनली इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको अगेन इस 58.5 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 58.5 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगेन हमें अपसाइड की मूव देखने को मिले और ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन अपसाइड की जानिब से नज़र आ रही है इसको ये ब्रेक करके सीधा 68.5 की हमें एक मूव दिखाए, और इसी तरह अगर ये 68.5 को ब्रेक कर देता है तो फिर 74 की हमें एक सेकंड मूव दिखाए। अच्छा, 68.5 के लेवल पर आप लोगों ने देखना है कि अगर यहाँ से आपको किसी भी किस्म की सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि ये यहाँ पर अपनी एक रेंज भी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर इन केस 58 रुपीज़ के लेवल को ये ब्रेक करता है तो हमारा जो सेकंड सिनेरियो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। हम इसको सीधा इस ट्रेंड लाइन तक आता खामख्वा जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे और इस ट्रेंड लाइन से फिर चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है वो पॉजिटिव हैं कि हमें यहाँ से जो है वो अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 68.5 की। और इसी तरह अगर 68.5 से आपको सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो इसमें आप जो है वो डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ इसको ये ब्रेक कर देता है तो हमारी जो सेकंड मूव होगी वो 74 रुपीज़ तक की होगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो दो सिनेरियोज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद का जो सिनेरियो है वो मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर जो है वो मुग़ल अपने इस काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक करे, क्योंकि इसका जो एक ओवरऑल अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ पड़ा है इसको बेसिकली जो होल्ड किया हुआ है वो इस ट्रेंड लाइन ने होल्ड किया हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस ट्रेंड लाइन को इन फ्यूचर ब्रेक करे, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये 58.5 के बिलो आपको कहीं भी मिलता है तो ईज़िली आप इसको एक्यूमुलेट करें फॉर टारगेट 68.5 और 74 के। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो 58.5 रुपीज़ से आप इसको बाय करेंगे 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा वो 68.5 का होगा, सेकंड 74 का होगा। इस ट्रेंड लाइन का टूटना मस्ट है, चाहे 58.5 से आपको मूव मिले या इस ट्रेंड लाइन से मूव मिले, क्योंकि ये इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा करती आ रही है और इन फ्यूचर भी कर सकती है। अच्छा जी, अब सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 58.5 वाला जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप इसको हर 1 या 1.5 रुपीज़ बिलो जो है वो एक्यूमुलेट करते रहें टिल दिस ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन से बिलो 3 to 5 रुपीज़ आपने जो है वो स्टॉप लॉस रखना है। पहला टीपी 68.5 इंशाल्लाह और जो सेकंड टीपी होगा वो 74 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस मुग़ल स्टील लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को मुग़ल ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।